आज से जो इन्होंने मंडियों में खरीद शुरू की है, एक दिन पहले से जो रिपोर्ट आई है, किसान परेशानी के सिवा और कुछ नहीं मिल रहा है। जब पूरी तरह से तैयारी नहीं है मंडियों में, कहीं बारदाना नहीं, कहीं तिरपाल की कमी है, और नए नए कानून लगा दिए, किसान को कैदी बनाने की तैयारी कर रहे हैं। जैसे कहा कि ट्रैक्टर पे बड़ी नंबर प्लेट लेके आओ, गेट पे गेट पास मिलेंगे और बायोमेट्रिक होगा। मतलब ऐसी शर्तें लगा रहे हैं। तो हैं गारंटर चाहिए। ऐसी शर्तें लगा रहे हैं कि किसान मंडी से बाहर ही सस्ता बेच के चले जाए। मतलब ये एक और घोटाला होने जा रहा है। भाई किसान है, मतलब सब कह रहे हैं कि फसल भी कम हुई है आपके, क्या दिक्कत है? कांग्रेस के समय में खूब सबका एमएसपी मिलता था। इस सरकार में कभी एमएसपी पूरा किसान को मिला नहीं। अब अभी ओलावृष्टि हुई है, जगह जगह बारिश हुई है, बड़ा भारी नुकसान हुआ है। ना तो उसकी कंपनसेशन की बात करी, ना स्पेशल गिरदावरी की बात करी, ना बोनस देने की बात करी। कभी ऐसा होता है जब किसान उसमें जाता है तो राज्य सरकार भी अपनी तरफ से बोनस देती है। गेहूं पे कोई बोनस नहीं, इनको तुरंत गेहूं पे बोनस देना चाहिए और कंपनसेट करना चाहिए। इस प्रकार से और मंडियों में पूरी तैयारी की। और ये जो अड़चन लगा रखी है, ये बिल्कुल बंद कर देनी चाहिए। वहीं से शुरू हो जाता है, शुरू से हो जाता है। मेरी फसल मेरा गौरव, पहले रजिस्टर कराओ, फिर बायोमेट्रिक कराओ, फिर ट्रॉली पे लिखो, फिर ट्रैक्टर पे लिखो। हर आदमी के पास ट्रैक्टर है क्या? ट्रैक्टर है? ट्रैक्टर किराए पे लेके जाएगा तो ट्रैक्टर किराए पे ले जा नहीं सकते। दिस इज नॉट ए कमर्शियल व्हीकल। मतलब ऐसी बातें, शर्तें लगाते हैं जो किसान मजबूर हो जाता है अपने सस्ता बेचने का। और पड़ोस में भी तो है, पंजाब में भी तो है, यूपी में भी है। कोई इस किस्म की शर्तें नहीं है क्या? वहाँ के किसान मंडी में उनका बिक नहीं रहा क्या? ये तुरंत इनको वापस लेना चाहिए। तो कल से जगह जगह से हैं और इसी वास्ते हमने कार्यक्रम बनाया है। मैं स्वयं भी और पार्टी के अन्य पदाधिकारी, विधायक जो उनके हल्के में मंडियाँ पड़ती हैं उनमें दौरा लगाएंगे और मौके पे देखेंगे। घोटाला हो गया ना, और कैसे घोटाला? जब किसान को भाव मिलेगा नहीं, बाहर सस्ता बेचेगा और वो जो खरीदने वाला फिर एमएसपी बेचेगा। मंडियों में जाएंगे सर? हैं? मंडियों का दौरा करेंगे? मंडियों का दौरा करेंगे कल नहीं करेंगे, अब शुरू करेंगे। सर आप कहाँ पर जाएंगे? हैं? आप कोई प्लान है, प्रोग्राम है कि कल या परसों में आप कहीं जाएंगे? नहीं, कल तो नहीं जाऊँगा, कल तो मैं और जगह जाऊँगा, लेकिन प्रोग्राम बना रहे हैं। साथियों के साथ जाएंगे, कोई कहीं जाएगा, कोई कहीं जाएगा। क्योंकि हम इस जो किसान पर जो ये इन्होंने बना रखी थोपी हुई है, उसको कैदी बनाने की, उसमें हम किसान के साथ खड़े हैं और ऐसी कोई भी जो है उसका विरोध करेंगे। किसान को परेशानी हो सर, इसके पीछे वजह क्या है? जैसे कच्ची पर्ची वाला भी वो नोटिफिकेशन आया है। कच्ची पर्ची कोई मतलब किसान को प्रेस कर मजबूर हो जाए सस्ता बेचने में, एमएसपी ना देने पड़े तो आप अपने विधायकों और कार्यकर्ताओं की ड्यूटी में लगाओगे, मंडियों में जाएं? जाना चाहिए, उनको कहेंगे सबके पास। कब से शुरुआत कराओगे इनके विधायकों की? जो विधायकों को तुरंत करना चाहिए। मैं भी जाऊँगा, लेकिन विधायकों को आज ही हम इंस्ट्रक्शन देंगे, जल्दी से जल्दी हमने कार्यक्रम बनाए, अपने मंडियों में जाएं। साहब, चाहे हाईकोर्ट हो, सीबीआई कोर्ट हो, ईडी कोर्ट हो, एजीएल प्लांट आवंटन मामले में आपको आरोप मुक्त किया है। एक और राजनीति होती थी इस मामले को लेकर के, काफी आपके ऊपर आरोप प्रत्यारोप रहे, लेकिन कोर्ट की तरफ से आप आरोप मुक्त कर दिया है, क्या करेंगे आप? मैं तो शुरू में कहा था कि न्याय जुडिशरी पे मेरे को पूरा विश्वास है। सुरक्षा बढ़ाने की बात कही है कि हरियाणा कार्यालय की सुरक्षा बढ़ाई जाए, डीजीपी को चिट्ठी लिखी गई है। किसकी सुरक्षा बढ़ाई?
हरियाणा कांग्रेस ऑफिस पीसीसी की सर पंजाब में ब्लास्ट हुआ था कांग्रेस उसके बाद ऑफिस है, हाँ। उसकी सुरक्षा बढ़ा दे, वहाँ पे गार्ड लगाई जाए। और एक ये लिखा हरियाणा डीजीपी को लेटर स्टेट कांग्रेस ऑफिस की तरफ से लिखा गया, जो प्रदेश अध्यक्ष है राव नरेंद्र सिंह जी, उनकी भी सुरक्षा बढ़ाई जाए, उनको पायलट दी जाए। अब उनके पास 2 PS ठीक है, ठीक लिखा, सुरक्षा होनी चाहिए, जिम्मेवारी है सरकार की। ये रेफरेंस ये दिया गया है कि पंजाब में जिस तरीके से भाजपा कार्यालय पे हुआ है हमला, रेफरेंस ये दिया गया है कि पंजाब बीजेपी कार्यालय चंडीगढ़ में है, वहाँ पर भी अभी ग्रेनेड अटैक हुआ था। ग्रेनेड अटैक हुआ था, इसी वजह से यहाँ पर भी बढ़ाई गई सुरक्षा। हाँ, तो उसी वजह से कर रहे हैं ना, क्योंकि ये कानून व्यवस्था बिल्कुल चरमरा चुका है हरियाणा में। तो यहाँ आज मैं थोड़ा कह रहा हूँ, ये सोशल प्रोग्रेसिव इंडेक्स जो है केंद्रीय मंत्रालय का है, वो कहता है हरियाणा देश में सबसे ज्यादा असुरक्षित प्रदेश है। छोटी देना सरकार की जिम्मेवारी है। सिलेंडर को लेकर भी आ रही कोई शिकायत हैं? सिलेंडर वो तो है ही, सिलेंडर भी है, आगे पेट्रोल की भी दिक्कत आने वाली है, डीजल की भी है, खाद की बड़ी भारी दिक्कत आने वाली किसान पे। आज जितना खाद आना चाहिए था वो अभी स्टॉक में नहीं है, इनको तो स्टॉक में नहीं है इनका। आगे और भारी दिक्कत होगी, यूरिया की भी और DAP की भी, और भारी दिक्कत होने वाली है। अब जरूरत पड़ेगी। और आपसे बात करने का क्या मतलब है? इस बहरी और गूंगी और अंधी सरकार तो हमारे बात पहुंचे, आपके माध्यम से पहुंचे। अगर पहुंचाओगे तो आप, नहीं पहुंचाओगे मर्जी आपकी। आप गूंगी बहरी और अंधी गूंगी बहरी, जो गूंगी है वो तो बोल नहीं सकती, हस्ती है, बहरी वो सुन नहीं सकती, और अंधी देख नहीं सकती। तो हमारे यहाँ ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कैसे दिखेगी ना, कैसे सुनेगी? आप कह रहे हैं सरकार गूंगी बहरी और अंधी है, हाँ, और हमारे माध्यम से या तो शोर दिखेगा बच जाएगा ना, या बोला जाएगा या सुना जाएगा, तीनों सुन नहीं सकती, तीनों बातें नहीं हो सकती। शोर बच जाएगा ना। सौ तो सुन ये जो क्या करेंगे चैनल वाले, और सुन ही नहीं सकते वो, ना देख सकते। तुम चमकोरो सुनाना है ना, और गूंगी इतना बहरी इतना शोर करना, सुनाना है उनको। हम सुनाएंगे। हाँ सुनाओ, हम तो सुना ही रहे हैं, आप लोगों से मेरा आग्रह है, आप भी सुनाओ। होगी वो तो जनहित की बात सोचना करना सरकार का काम है, लेकिन ये जनहित का एक भी फैसला नहीं लिया है सरकार। जन विरोधी सरकार है, किसान और मजदूर विरोधी सरकार है। डिसिप्लिनरी कमेटी देखेगी ये सारी बातें, सब की तरह डिसिप्लिनरी कमेटी का काम है, सब छानबीन। अंदर बैठे थे, आपने वोट देखी थी, वो मना कर रहे थे, हमने नहीं करी। तेरे को बताने के लिए नहीं मैंने कहा, वो बता रहे हमने, जिसको बताना चाहिए था वो पता है उनको, पार्टी को बता रही है। जिस पार्टी को बताना चाहिए था, जो अधिकृत व्यक्ति हैं उनको पता है और वो फैसला लेंगे। किसने लड़ी? आपने लड़ाई लड़ी? नहीं, मैंने कोई लड़ाई नहीं वो कह रहे लड़ी, कि मेरे वोट को मैंने कोई लड़ाई नहीं लड़ी। मैं अपनी बात बता सकता हूँ, मैंने कोई लड़ाई नहीं लड़ी। मंत्री बेटी से कह रहे हैं कि हुआ था, उसकी बात करें, मेरी बात भी सुने आप। मैंने कोई लड़ाई नहीं लड़ी, मैंने नहीं लड़ाई लड़ी। अब मैं सारी बातें तुम्हारे बताने के लिए नहीं है, वो डिसिप्लिनरी कमेटी में जाएंगी सारी। आपने कौन सी लड़ाई लड़ी? कौन सी लड़ाई? ये कह रही ना भाई, उसको उसकी वोट वैलिड कराने के लिए लड़ाई लड़ी, मैंने नहीं लड़ाई लड़ी। सैली चौधरी के वोट को बचाने के लिए आपने कोई लड़ाई नहीं लड़ी अभी? Her vote has not been cancelled. What you are asking? Her vote has not been cancelled. वोट उसका वैलिड हुई है। That's all. देखो कह रहे अगर क्रॉस वोट किया था तो फिर कैंसिल नहीं हो सकती ना मैम, कैंसिल नहीं हो सकती ना वोट कैंसिल नहीं हो सकती ना। क्रॉस वोटिंग डजंट अमाउंट टू कैंसिलेशन, समझे? आपकी एक बात मुद्दा साहब बाहर निकल करके आई थी, जिस वक्त क्रॉस वोटिंग शुरू हुई, ये बात निकल करके आई थी कि मुद्दा साहब ने भी कोई एतराज जताया ना, आपने कोई एतराज जताया तो क्रॉस वोटिंग हुई थी? किसको जरा मैं अंदर कोई बात आई थी? नहीं, एतराज नहीं जताया जाता। मेरी पार्टी ने जुड़ी लगा रखी थी देखने के लिए कौन ठीक दे रहा है कौन गलत दे रहा है, मेरी और हरिप्रसाद जी की लगा रखी। उसकी बात करो, आप अपनी बात करो, आप क्या कह रहे हो मेरे को बताओ, मेरे से सवाल पूछो तो मैं बता दिया आपको।
डिसिप्लिन का काम है, और जो जिसने भी अधिकृत व्यक्ति था पार्टी को रिपोर्ट कर चुके हैं। That's all. अधिकृत व्यक्ति ने अधिकृत पार्टी के व्यक्ति को रिपोर्ट कर दिया कि इन 5 लोगों ने वोट त्रास की। पार्टी को कर चुके हैं, अब वो ये कोई बात छुपी हुई थोड़ा ही है। और उनके नाम जिनको नोटिस दे दी उनका नाम क्लियर हुई गई कि उन्होंने त्रास वोट किया। फिर और क्या रह गया, फिर सवाल क्या रह गया? और 4 दिन की कैंसिल हुई, सवाल। क्लीन चिट दे दी थी पार्टी ने। हैं? 4 दिन की कैंसिल हुई, उनको क्लीन चिट दे दी पार्टी क्लीन चिट क्या है? मतलब उनके साथ जाति करी है, वैलिड वोट जबरदस्ती इन्वाइट किए हैं, इलेक्शन कमीशन को इसके खिलाफ, रिटर्निंग अफसर के खिलाफ हमने रिप्रेजेंटेशन दी है। मतलब विधायक की कोई गलती नहीं, क्लीन चिट। विधायक की क्या गलती है? वो परमवीर को देर के एक वोट का तो एक का ही पता है ना जो इन्वाइट किया है, और 3 परमवीर का, बाकी 3 का तो पता नहीं किसकी है, लेकिन जो भी किया है, बत्रा साहब वहाँ थे, वो वैलिड वोट थी हमारी कांग्रेस की, जबरदस्ती की है वैलिड वोट। उसमें बता दे बॉक्स में कितनी बार डाला भाई उन्हें? ये बैठे थे काउंटिंग एजेंट पे, ये बैठे थे अंदर। डॉक्टर साहब को मैंने दिया फैसल तरह से पढ़ा दिया थी, वो वोट वैलिड वोट थी। और जहाँ तक के जब वैलिड वोटों का एक ट्रे थी, उसके अंदर कांग्रेस पार्टी की 2 वोट वैलिड समझ के 6 बार उस प्रिजाइडिंग रिटर्निंग ऑफिसर ने उसमें रखी और 6 बार उठाए। पता नहीं उसको पीछे से कौन सी चाबी आती थी कि फिर उठा लेता था, फिर रख देता था, बाकी तो बिल्कुल ठीक है, फिर रख देता, फिर उठा लेता था। फिर लास्ट में 2 वोटों का डिस्पुटा अब्रप्टली उसने वो दोनों वोटें उठा के उधर रखी गई कैंसिल। मतलब वोट 3 रद्द हुई है कांग्रेस की, 1 फिर बीजेपी की अंदर। नहीं 4 अंदर 4 हुई हैं। अंदर 4 हुई ना, 1 बीजेपी की नहीं थी, वो नादल। ठीक है, जो 3 में से आप कह रहे 2 ठीक थी। नहीं 2 ठीक नहीं, तो आगे 2 की बात क्यों कर रहे हैं? 2 तो उसने वैलिड करार दी और फिर उठाती, फिर बार बार की। एक को पहले ही रद्दी के हाँ, उसको पहले ही कहते कि ये गलत है। 2 को तो उसने वैलिड करार किए और 6 बार वैलिड किया, फिर आखिर में उठा के उसको कैंसिल कर। सर मोहम्मद इजराइल का विधायक, और आगे वो भी इनके हिसाब से वैलिड वोट थी। 3rd भी वैलिड वोट है। डॉक्टर साहब सरकार के थर्ड भी मंत्री कह वैलिड रहे हैं कि जो ये 5 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की, उन्होंने कोई चोरी छुपे थोड़ी ना की, वो तो दिखा के की, सरेआम की। हाँ ठीक है, कोई तो बात कौन कह रहा है चोरी छिपे की? कौन कह रहा है? जब भी तो पार्टी नोटिस दिया है। सरेआम की, जो उनका अरे चोरी छिपे किसी ने कहा है? चोरी छिपे सरकार के मंत्री कह रहे हैं उनका तो नेतृत्व पे विश्वास नहीं था। चोरी छिपे किसी ने कहा है क्या? तो रिजाइन कर दे फिर। मोहम्मद इजराइल सर इसके बाद क्रॉस वोटिंग के आरोप हैं? मोहम्मद इजराइल स्टेज पे आए, 2 मंत्रियों के साथ आए, राम नरवीर और कोई हुए थे। उन्होंने लोगों को कहा कि ये मेरे एरिया के मान सम्मान के लिए क्रॉस वोट किया है। और जो भी है कि ये पार्टी का काम है, इंटरनल पार्टी का मैटर है। नहीं, ये जो क्वेश्चन उधर से पूछ रहे थे, ये जो बीजेपी के नेता बार-बार लीडर ऑफ अपोजिशन के बारे में ये कह रहे हैं कि 37 विधायकों के कोटा साहब नेता बने थे, जिसमें से 5 लोगों ने तो ओपनली वोट 25% वहाँ तो हम बना मैंने 37 से 5 तो निकाल दूँ। 37 से 5 लोगों ने कोटा साहब को वोट दिखा के कांग्रेस के अधिकृत जो उम्मीदवार था उसको नहीं दी वोट, किसी और को दे दी। बीजेपी के नेता कह रहे हैं 5 तो वो और 4 जो रद्द हुए कि 9 एमएलए का 9 कौन से वैलिड वोट बता रहे तो अपने आप ही जोड़ रहे हैं। तो आरोप क्या मतलब? ये बात कई दफा मैं क्लैरिफाई कर चुके, सब कर चुके हैं कि हमारी जो 4 वोट थी वो वैलिड वोट थी। ये वैलिड वोट की बात नहीं कर रहे हैं, वो तो ये कह रहे हैं हुड्डा साहब से 9 एमएलए का विश्वास उठ गया। मैं ये बात कर रहा हूं, जो आरोप कैसे उठ गया? जो वैलिड वोट है 5 का मेरे से नहीं, उन लोगों से जिन्होंने इलेक्ट करके भेजा है उनको धोखा दिया इन्होंने। उनको वो अगर इनमें इखलाक है तो इस्तीफा दें, लोग जवाब दे देंगे। पार्टी को धोखा दिया, पार्टी को धोखा दिया, उन लोगों को धोखा दिया जिन्होंने इलेक्ट किया। मेरे क्या व्यक्ति का बात थोड़ा ही है। कोई बाद में जैसे आप कह रहे हैं मीडिया में कि मैंने गलत नहीं डाली, ये नहीं करा, वो नहीं करा, किसी ने आपके पास आके फोन करके कहा कि मैंने नहीं डाली? मेरे किसी कोई कर रहा हो गलती हो, फलाना भी धमड़ा हो, मेरे से किसी की विधायक दल की बैठक आगे होगी, उनको बुलाओगे नहीं बुलाओगे? क्यों बुलाएंगे? पार्टी बाकी पार्टी फैसला करेगी सर। इसमें जब तक फैसला हो जाए। 16 तारीख को वोटिंग हुई सर, और आज 3 तारीख है, करीब 3 सप्ताह चल पड़ा।
जब सब कुछ क्लियर है सर, स्पष्ट है कि क्रॉस वोटिंग हुई है। तुम्हारे पास तो कोई सवाल ही नहीं है। 14 तक तुमने बेरा नहीं कुछ, तो मेरे से क्यों पूछ रहे हो? 14 से बोली सारी बात होगी, बार बार वही सवाल, हर बार बार। और इसीलिए तो पूछ रहे हैं। जवाब तो आ गया था, उसी दिन आ गया था, पहले दिन आ गया था। 5 आदमी ने क्रॉस वोटिंग करी है, 100% पार्टी डिसिप्लिनरी एक्शन लेगी, खत्म होगी। 100%। और क्या बात होगी? और क्या बात होगी? सारे पास सवाल नहीं होते, मैं क्या करूँ? हैं? बीजेपी कह रही है सर कि हमें नहीं लगता कांग्रेस कोई एक्शन ले पाएगी इस विषय को लेकर के। अभी चलो तो पार्टी देखेगी ना, ना तन्ना करना, ना और किसी ने करना, ना बीजेपी ने करना। कांग्रेस पार्टी का फैसला कांग्रेस पार्टी करेगी, ठीक है ना? ठीक है ना? क्या इनको पार्टी जो पार्टियों को निकाल सकती है बाहर? हाइपोथेटिकल बात भी, मैं एक बात कैच की यार कि भाई पार्टी ने फैसला है, पार्टी ने फैसला करना है, पार्टी फैसला करके बता देगी। वो प्रोसीजर पे टाइम लगता है, अपने हर चीज को मौका भी देते हैं, जो भी है। यार और कोई सवाल भी है, एक सवाल है उसको तुमने यूं करो सवाल है इतनी सीधा सवाल पूछा, सीधा मैंने पहले दिन से कह दिया। फिर वही मैं तो अजीब, तुम मित्र हो मेरे, मैं करता हूँ, लेकिन आगे बढ़ते हैं, आगे छोड़ दो। हाँ, आगे बढ़ो। हरियाणा में 3 नगर निगमों के और कुछ और हरियाणा में पंचकुला, सोनीपत और अम्बाला नगर निगम के चुनाव हुए हैं और कुछ 1-2 लोकल बॉडी के और हुए। इस पे कांग्रेस पार्टी की कोई तैयारी कुछ चली है? हुआ है? नगर निगम का इलेक्शन सिंबल पे लड़ेंगे, चार्ज बना देंगे और कमेटी बनाएंगे, जो कैंडिडेट देखेंगे अच्छे कैंडिडेट उतारेंगे। पिछले निगम चुनाव में आपको पंचकुला नहीं बुलाया गया था, कोई बात नहीं, अब की बार तो दिनों में जाओगे। जो बुलाएगा जाऊंगा। नहीं, पिछले अब तो जाओगे दिनों में। जो बुलाएगा उसके जाऊंगा, तू नहीं बुलाया नहीं आऊंगा तेरे घर, बोल बगैर बुलाए तेरे घर आ जाऊंगा। नहीं ठीक है, अब की बार तो सारे बुलाएंगे आपको। आज आपको बुलाया ना, जब भी आया ना, बगैर बुलाए तो आज तक नहीं आया। बूटा साहब पंजाब में आम आदमी पार्टी में काफी घमासान है। राघव चड्ढा जो राज्यसभा एमपी हैं, उनको चीफ मिनिस्टर ने आज बोला है कि वो कॉम्प्रोमाइज हैं भगवंत मान ने। तो भगवंत मान से पूछो, केजरीवाल से पूछो, मेरे से क्यों पूछ रहे हो भाई? या राघव चड्ढा से पूछो, मेरा क्या मतलब? लेकिन आपने मुख्यमंत्री पंजाब का 3 दिन पहले बयान सुना होगा कि मेरे पास कोई बूंद नहीं है पानी हरियाणा को देने के लिए। पानी के मामले पे पंजाब के सीएम ने बयान दिया है कि मेरे पास 1 बूंद भी पानी नहीं हरियाणा को देने के लिए। एक और दूसरा कहा है कि हरियाणा अपना सोच नहीं। मेरा बयान भी सुन लेना, हम 1 बूंद भी अपने हक का नहीं छोड़ेंगे। और बोल, बूंद की लड़ाई होगी, बूंद की लड़ाई होगी। 1-1 बूंद के लिए लड़ेंगे, अपने हक का 1 बूंद भी नहीं छोड़ेंगे ना। और तो बोला नहीं वो बोला कि भाई एक आदमी डॉक्टर के पास गया, बोला जी मेरे पेट में बहुत दर्द हो गया। क्या हो गया? क्या खाया था तने? कुछ नहीं, खिचड़ी खाई थी। फिर बोला तू कहाँ से आया? बस मैं अभी 2 घंटे पब्लिक मीटिंग में बैठा था, वहाँ गया हुआ था। बोला अच्छा, ज़्यादा भाषण दे दिया? बोला ना जी बोलने को दिया ही नहीं। बोला तेरे पेट में तो भाषण बच रहा है, तेरे को काट ले, बोल ले, किसी का रहने को काट ले भाई। आप जितने मर्जी सवाल पूछ लो, आप आखिर में आपने कहना था सवाल नहीं है नहीं। मैं जबरदस्ती कैसे कहूँ? जिस जो सवाल का 15 दिन पहले जवाब आ चुका, 15 दिन पहले बार बार वही कोई मायने ना कोई नहीं यार, हमारी कोई वो थोड़ा हम यार ऑल फ्रेंडली।